जातिगत जनगणना मैं तो कह रहा हूँ जातिवाद जनगणना ने वो स्थिति पहुंचा दिया, उनका जातिवाद जनगणना उन्हीं के घर में चला गया। लॉ एंड ऑर्डर की बड़ा आरोप सपा के लोग लगा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी बोल रहे हैं, बसपा के लोग। जब कांग्रेस और सपा की सरकारें थी, हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि यहाँ दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर मंत्री न बनाए जाने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा चर्चाओं में रहने वाले राजभर ने इस बार मंत्री न बनाए जाने को लेकर और जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव पर फिर बड़ा बयान दे दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जब मैं एनडीए में शामिल हुआ था तो मंत्री बनने को लेकर कोई तारीख फिक्स नहीं हुई थी। जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं मंत्री जरूर बनूंगा, और अगर मैं मंत्री नहीं बना तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूंगा। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके और जाति जनगणना को लेकर इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। जो राजभर लगातार जाति जनगणना की वकालत करते थे, वही राजभर अब एनडीए में शामिल होने के बाद उनके सुर बदलने लगे और राजभर अब भारतीय जनता पार्टी के सुर से सुर मिलाने लगे। दरअसल ओम प्रकाश राजभर जाति जनगणना को लेकर अब इंडिया गठबंधन पर ही निशाना साधने लगे। राजभर का कहना है कि इंडिया गठबंधन के लोग अब जितना जाति जनगणना की बात करेंगे उतना ही चुनाव हारते रहेंगे, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है, जनता अब विकास चाहती है। राजभर अब जाति जनगणना की बात न करके विकास की बात करने लगे और जनता को सरकार की उपलब्धियां गिनाने लगे। राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि आज मोदी और योगी सरकार का विकास जनता के घर घर तक पहुंच रहा है। आयुष्मान कार्ड से लेकर किसान सम्मान निधि तक किसानों को मिल रहा है। पहले आप राजभर के उस बयान को सुनिए। राजभवन या मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई ऐसा न्यूज नहीं था कि फला तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये सूत्रों के हवाले से खबरें चली और उसी को लोग मान लेते थे। इधर हमारी बात फोन आए थे ऊपर से कि जल्द ही हम लोग इस पे चुनाव के बाद काम पे लगते हैं और जल्दी हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, क्या इसी सिलसिले में गए हैं? क्या संकेत क्या मिल रहा है प्राथमिक? अब आप समझ सकते हैं बेहतर। कई बार जा चुके हैं ना दिल्ली भी, और राजभवन भी मुलाकात कर चुके हैं, संकेत नहीं मिल पाए। न जल्दी जो संकेत मिलेगा हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। तारीख बता दीजिए। नहीं, अभी तारीख नहीं बताएंगे, हम भी जल्दी दिल्ली जाने वाले हैं, तो लौटते हैं तो तारीख बता देंगे। मंत्री पद कब मिल रहा है आपको? मंत्री जी तो खुद बैठे हैं। आप बताइए आपके बारे में। जिस दिन विस्तार होगा उस दिन सरकार में शामिल हो जाएंगे। देखिए, जनता विकास चाहती है, गरीब कमजोर लोग अपना हिस्सा चाहते हैं। उस बात को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप उठा के देखिए कि चाहे किसान सम्मान निधि हो, सीधे खाते में जा रहे, बीच से बिचौलिया गायब। जो आयुष्मान कार्ड जो गरीबों के 5 लाख रुपया इलाज के लिए, वो सीधे उनके यहाँ खाते में जा रहा है इलाज के लिए। उसके बाद जो गरीबों को राशन की मामला है वो सीधे उनके यहाँ तक पहुँच रहा है। अब रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, बड़ा आरोप सपा के लोग लगा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी बोल रहे हैं, बसपा के लोग। जब कांग्रेस और सपा की सरकारें थी तो हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि यहाँ दंगे होते थे, यूपी में कर्फ्यू लगते थे। सवाल कर जातिगत जनगणना। मैं तो कह रहा हूँ जातिवाद जनगणना ने वो स्थिति पहुंचा दिया कि विपक्षियों की 3 बार मीटिंग हुई, तीन बार बैठक हुई और 3 तारीख को 3 राज्य गायब हो गया। उनका जातिवाद जनगणना उन्हीं के घर में चला गया। जनता अब जागरूक हो चुकी, जनता ये समझ गई है कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए हम लोगों को गुमराह करने की साजिश के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। जब ये सत्ता में थे, जब कांग्रेस की, सपा की और बसपा की मिलीजुली गवर्नमेंट देश में थी, तो ये लोग क्यों नहीं जातिवाद जनगणना कराए? तब इन्होंने हमको हक देने की बात क्यों नहीं किया जब ये पावर में थे? आज पावर से बाहर हो गए हैं तो आज हमको गुमराह कर रहे हैं। ये जनता समझ चुकी है। आपकी मांग जारी रहेगी? हमारा अपना पार्टी का तो मामला वो एकदम पिकअप पर रहता है। तो सुना आपने ओम प्रकाश राजभर के बयान को, जिसमें राजभर अब साफ तौर पर जाति जनगणना के सवाल पर योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता रहे। दरअसल ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की बात करते थे, लेकिन जब से राजभर एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं तब से राजभर अब भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाने लगे और अब वो जाति जनगणना की बात न करके योगी और मोदी सरकार के विकास कार्यों को
गिनाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंकलाब एक्सप्रेस।